चलिए जी, तो बेटा ये तो ब्लीच है, ये आप होमवर्क में दे दिया मैंने आपको। देखिए नेक्स्ट स्टेप ना यहाँ से कि अगर मैं यहाँ पे मान लो मैंने NaCl की जगह, ठीक है, KCl हमने यूज कर लिया, KCl, तो इसको हम KCl को, ठीक है, की हेल्प से क्या क्या बना सकते हैं। K की हेल्प से बनेगा आपका KOH। जैसे मैंने NaCl लिया था प्लस उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया था। NaCl का जो सॉल्यूशन होता है एक्वस, हम उसको बोलते हैं बेटा ब्राइन सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो अगर हम इस बार KCl प्लस H2O ले लें, तो इसको बोलोगे आप KCl ब्राइन, KCl ब्राइन, ठीक है। इसको सिंपल ब्राइन बोल दो, तो ब्राइन का मतलब ये अंडरस्टूड होता है कि NaCl क्या है आपका सोल्यूट है, तो KCl ब्राइन बोलोगे तो KCl क्या है सोल्यूट है। लेकिन अगर हम KCl ब्राइन वहां पे यूज करें, क्योंकि हमने ब्राइन सॉल्यूशन या फिर NaCl ब्राइन यूज किया था, तो अपने पास क्या प्रिपेयर हुआ था बेटा NaOH। इस बार अगर हमने यूज किया तो ये प्रिपेयर हो जाएगा आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रिपेयर हो जाएगा आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पहला पॉइंट है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, क्यों इसको हमने क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला है। देखिए बेटा, वो बोला है हमने बिकॉज ऑफ, एक तो आपके पास ड्यू टू Cl2, Cl2 की वजह से क्या आया आपका क्लोर आया, और NaOH जो बनता है इसको हम बोलते हैं अल्कली। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के हमने क्या बोल दिया है, Cl2 और अल्कली को मिला के बोल दिया हमने क्लोर अल्कली। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, इसको हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट ऑफ अल्कली प्रोसेस, बाई प्रोडक्ट ऑफ बेसिकली क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि H2 गैस कहाँ बाहर निकलेगी, Cl2 कौन से इलेक्ट्रोड पे बाहर निकलेगी। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये मैंने आपको समझा दिए बेटा। और KOH है, KOH बना सकते हैं किससे, KCl प्लस H2O से। अब आप इसको यूज कॉपी करिए और मुझे रिप्लाई कीजिए, ठीक है। जो NaOH है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखिए। तो नेक्स्ट अपना प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH, प्रॉपर्टीज ऑफ बेटा NaOH। नंबर 1 इज, ये होता है NaOH को आप बोलते हो कास्टिक सोडा, इसको आप बोलते हो कास्टिक सोडा। बेटा ये इसका कलर होता है वाइट, ये होता है वाइट कलर का, और उसके बाद ये होता है ट्रांसलूसेंट। क्या आप मुझे समझा सकते हैं व्हाट इज ट्रांसलूसेंट? सर जिसमें से लाइट बहुत कम पास हो। इसमें से लाइट बहुत कम पास हो। अच्छा, व्हाट इज ट्रांसपेरेंट? सर जिसमें से कंप्लीटली लाइट पास हो। मतलब अगर लाइट की हम लोग नाम बात करें, ठीक है, तो क्या हम ट्रांसलूसेंट को बोल सकते हैं जिसको, जिससे हम आर पार देख सकते हैं? सर थोड़ा 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 बहुत देख। देख सकते हैं, हाँ थोड़ा हाँ देख सकते हैं हाँ, सर। मतलब थोड़ा देख सकते हैं। तो ये बेटा वाइट कलर है, ट्रांसलूसेंट है, साथ में, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है पैलेट्स की फॉर्म में। अच्छा, वो इस पैलेट या पैलेट से क्या समझते हो जी आप? पैलेट इज जस्ट लाइक टैबलेट। तो ये टैबलेट जैसे हमारे पास होती है, टैबलेट की फॉर्म में हमें मिलता है बेटा, ये टैबलेट की फॉर्म मिलता है, वाइट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, पैलेट्स की फॉर्म मिलता है। और इसके बाद नंबर 2 जो है, ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑफ NaOH इज 519 केल्विन। मतलब, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं कितने पे, ठीक है, 519 माइनस 273, ठीक है, तो किस में आ जाएगा आंसर, ये बताओ मुझे, डिग्री सेल्सियस में बोलो भाई। टेम्परेचर यस अगर यस सर। केल्विन में है तो डिग्री सेल्सियस में हमें कितना ऐड करना पड़ता है, +273 ना।
या तब जाके केल्विन में बनता है ये। तो इसमें से 273 माइनस कर दो, क्या बन जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस में। तो चेक करके बताओ मुझे 519 और 273 का डिफरेंस कितना आया। ये कितना आ गई 6 वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5, ये कितनी बची 2। तो 256 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा 250 डिग्री सेल्सियस पे। चेक करके बताओ सही है कि नहीं। बोलो कुछ तो बोलो, ये तो बेसिक सी बातें बता रहा हूँ बेटा। मैंने 519 केल्विन से 273 माइनस किया 256 ही आया ना। छोड़ो तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा, ये माइनस में नहीं हो पा रहा है। मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 519 और NaOH जो है NaOH एक आयनिक कंपाउंड है। NaOH क्या होता है एक आयनिक कंपाउंड। दूसरा ठीक है NaOH इज readily soluble in water, soluble in water। क्यों soluble होता है, वाटर होता है आपके पास पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट ठीक है, और जिसके अंदर आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ठीक है रेडिली सोल्यूबल होते हैं। तो NaOH क्या है आपके पास बेटा आयोनिक कंपाउंड। तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर जैसा कि वाटर हमने दिखाया यहाँ पे, वाटर के अंदर आयोनिक कंपाउंड हमेशा क्या होंगे सोल्यूबल होंगे, इसलिए NH भी क्या होता है वाटर सोल्यूबल। दूसरा, और वाटर सोल्यूबल के होने के बाद इसका जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज एल्केलाइन। कैसा बनेगा ये बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, कैसे बनेगा अल्कलाइन बनेगा ठीक है। और साथ में यहाँ से हीट जो है वो लिबरेट होती है, यहाँ से हीट क्या होती है बेटा लिबरेट होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे NaOH कास्टिक सोडा है, वाइट है, ट्रांसलूसेंट है, पैलेट्स की फॉर्म में पाया जाएगा, पैलेट्स की फॉर्म में हमें मिलेगा देखने को। मेल्टिंग पॉइंट कितना 256 डिग्री सेल्सियस या फिर 519 केल्विन। NaOH एक आयनिक कंपाउंड है और चूंकि आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होते हैं इसलिए NaOH भी क्या होगा रेडिली मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वाटर सोल्यूबल होगा, और जो सोल्यूशन बनाएगा वो क्या होगा एल्केलाइन ठीक है। और एल्कलाइन सोल्यूशन बनने के टाइम यहाँ पे काफी सारी हीट लिबरेट होगी। अगर रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, NaOH सॉलिड प्लस वाटर क्या बनाएगा बोलो, NaOH ये एक्वस प्लस यहाँ से हाई अमाउंट ऑफ हीट, क्या बनेगा जी आपके पास हाई अमाउंट ऑफ हीट। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, इसको वाटर में ऐड करना इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट यहाँ पे लिबरेट होगी तो क्या बोलोगे आप इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होने वाली है। तो इतना कॉपी करिए, कोई डाउट है तो बेटा। देखिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी NaOH जो होगा आपका दैट इज डेलिक्यूसेंट। क्या मतलब होता है जिसका, बोलो बेटा। एयर की प्रेजेंस में बेटा ठीक है, जैसे NaOH का जो मेल्टिंग पॉइंट है ठीक कितना है ये NaOH का मेल्टिंग पॉइंट है अपने पास 246। तो 246 इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस, तो इसको तो हम टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन NaOH को जब आप एयर के कांटेक्ट में लेके आओगे तो ये एयर से या एयर की फॉर्म में उससे रिएक्ट कर पाएगा, या फिर डेलिक्यूसेंट का मतलब क्या हो सकता है ये देखते हैं इस रिएक्शन के बाद। देखिए NaOH को जब आप एयर के कांटेक्ट में लेके आओगे तो फिर ये यहाँ से मेल्ट होना स्टार्ट हो सकता है, या फिर ये एयर के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर सकता है। अब मैं कह रहा हूँ कि बेटा NaOH जो है डेलिक्यूसेंट का मतलब होता है कि एयर की जब ये एयर में आएगा या ओपन में आप इसको छोड़ोगे तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर जो कंपाउंड मेल्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं डेलिक्यूसेंट, भले ही आप उसको मेल्टिंग पॉइंट के लिए टेम्परेचर प्रोवाइड करें या ना करें। अदरवाइज अगर आप इसको मेल्ट करवाना चाहते हैं तो फिर ये 246 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा। तो NaOH क्या है डेलिक्यूसेंट है। डेलिक्यूसेंट वो कंपाउंड होते हैं जो एयर की फॉर्म में या फिर एयर के साथ एयर की प्रेजेंस में
मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट डेलिक्वेसेंट है और एंड readily absorbs CO2। CO2 एब्जॉर्ब करता है, क्यों? बिकॉज बेटा NH जो है, ठीक है, ये क्या है आपका बेसिक, ये क्या है आपके पास बेसिक, और NaOH यहाँ से CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ से कि अगर हम इसको खुला छोड़ दें तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और वाटर इससे एयर में CO2 के कॉन्टैक्ट में आकर क्या बना लेगा आपके पास Na2CO3। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, इसलिए हम जो NaOH है उसको एयर टाइट या फिर एयर टाइट कंटेनर में हम इसको यहाँ पे रखेंगे। एयर टाइट कंटेनर में इसको इसलिए स्टोर किया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू NaOH। NaOH क्या होगा? डेलिक्वेशन, दैट मीन्स एयर में आने पर मेल्ट हो जाएगा और एयर में क्या होगी बेटा CO2, CO2 से रिएक्ट करके क्या बना लेता है ये सोडियम कार्बोनेट। इसलिए NaOH को कहाँ पे स्टोर करेंगे हम? एयर टाइट कंटेनर। तो ये कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपके लिए जो होमवर्क है वो ये है कि यूजेस क्या होंगे, यूजेस ऑफ NaOH, ये आप करके लेके आएंगे, कल मुझे बताएंगे।